हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो क्लिप में हमने स्टडी की थी कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। उसमें हमने क्या देखा था? लास्ट पॉइंट वी हैव स्टडीड इन विच इट इज दैट the moment of force can be defined as when a force applies on body at some distance from pivot, then the body may turn or rotate about pivot. It is called moment of force, or it is also called turning effect. So now in this lecture today we are going to discuss how the formula for the turning effect or the moment will develop. So formula develop करने से पहले हम थोड़ा सा उसका डिपेंडेंस देखेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स का डिपेंडेंस मतलब मान लो एक रॉड ले लिया। वी हैव टू टेक अ रॉड। इफ आई टेक अ रॉड एंड इट इज पाइवोटेड एट पॉइंट ओ, मतलब एक एंड पे वो पाइवोटेड है, एंड certain force F I am applying now at certain conditions मतलब बॉडी के उस रॉड के सम पॉइंट्स पे हम फोर्स अप्लाई करके देखेंगे कि टर्निंग मोमेंट कितना क्रिएट होता है या इफेक्ट टर्निंग का कितना क्रिएट होता है। फर्स्ट कंडीशन हमने ले ली, अगर वो फोर्स एग्जैक्टली वो पॉइंट पे अप्लाई होगा तो क्या बॉडी टर्न करेगी? नहीं करेगी। सेकंड केस, अगर मैंने उसको बीच में ले लिया, मतलब let us say at some distance d1, then it will show some rotation. And next case, अगर हमने वो लास्ट में ले लिया, मतलब at another point, let us say it is point d2, so it will show higher moment when that force F applies at the end. ओके इसका मतलब क्या हुआ? अगर उस रॉड पे हमने वेरियस पोजीशंस पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं वेरियस पोजीशन पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, उस कंडीशन में अगर वो फोर्स ओ पॉइंट मतलब हिंज पॉइंट पे पाइवोट पॉइंट पे ही अप्लाई होगा तो वो फोर्स मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा। सेकंड केस, अगर वो सम डिस्टेंस पे होगा तो मोमेंट क्रिएट करेगा लेकिन थोड़ा सा क्रिएट करेगा। अगर वो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे रहेगा तो हाईएस्ट मोमेंट क्रिएट करेगा। मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन क्या आया? फॉर सेम फोर्स अप्लाइड for same force applied larger distance for same force applied larger distance create large moment। ये कंडीशन क्लियर हो गई। सो फॉर सेम फोर्स अप्लाइड लार्जर डिस्टेंस क्रिएट लार्ज मोमेंट, मतलब हमने पाइवोट पॉइंट से अगर डिस्टेंस बढ़ाया तो मोमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा। मतलब मैं क्या मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूँ? मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओ will be proportional to distance d, will be proportional to distance d। ये एक केस हो गई। सेकंड केस, अभी सेकंड केस चेक करेंगे। सेम रॉड अगर वो ओ पॉइंट पे पाइवोटेड है और हम एंड पॉइंट पे एक सर्टन फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, एंड पॉइंट पे एक सर्टन फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड केस, अगर एफ फोर्स अप्लाई करके हमने समथिंग मोमेंट क्रिएट कर लिया यम, ओके अब मैं फोर्स चेंज कर रहा हूँ। फर्स्टली आई एम अप्लाइंग लेट अस से फोर्स F1, सेकंडली आई एम अप्लाइंग फोर्स F2, thirdly I am applying force F3। मतलब at same distance d, if I change the magnitude of forces, let us say that force F1 is less than F2 is less than F3, means फोर्स का मैग्नीट्यूड अब मैं बढ़ाते गया तो क्या कंडीशन आएगी? इफ इन दैट केस at same distance we apply number of forces, we apply many forces, then the largest force F3 create largest distance, largest force F3 create largest moment, means what? For same for same distance larger force create
large moment, larger force create large moment, ये condition हो सकती है. So if the largest force create large moment means that moment of force about O directly proportional to force F. Moment of force about O directly proportional to force F. अब हमको ये दो conditions combine करनी है. क्या करनी है? कंबाइन. मतलब क्या? अगर फर्स्ट कंडीशन क्या रहती थी? फर्स्ट कंडीशन, अगर वो फोर्स सेम फोर्स लार्जर डिस्टेंस पे अप्लाई होगा तो लार्जर मोमेंट क्रिएट करेगा. और सेकंड केस, अगर सेम डिस्टेंस पे लार्जर फोर्स होगा, फोर्स लार्ज होगा तो लार्ज मोमेंट क्रिएट करेगा. सो यू कैन सी मोमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ डिस्टेंस एंड फोर्स. Moment will be directly proportional to both distance and force. Now see, here is the case, here is the case, if any force applies on a pivot itself, if any force applies on a pivot itself, let us say this is force F1, this is force F2, both are applying at the pivot. So in that case they are applying on pivot, force applying on pivot, फोर्स अप्लाइंग ऑन पाइवोट. ये दो फोर्स अगर हमने पाइवोट पॉइंट पे अप्लाई किए तो वो बॉडी को रोटेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो पाइवोट पॉइंट पे अप्लाई. इट मीन्स फोर्स अप्लाइंग ऑन पाइवोट डज नॉट create any rotation, or you can say does not create any movement. क्यों? because distance will be zero at condition distance will be zero. and second case क्या रहेगी? if 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 force will be zero, moment also zero. if force will be zero, moment also zero. distance zero रहेगा तो भी moment zero आएगा. distance zero रहेगा तो भी moment zero आएगा. force zero रहेगा तो भी moment zero आएगा. ओके. देन अगर distance बढ़ गया moment बढ़ेगा, force बढ़ गया moment बढ़ेगा. तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, चार कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन हम ले सकते हैं. मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ये एक इक्वेशन हम चेक करेंगे जो जो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सो दैट विल बी आवर फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स, फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स. अब इस फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट क्या है? ये ओ पॉइंट यम अबाउट ओ, यम ओ, दैट यम इंडिकेट मोमेंट and about point O, that O indicate body is traveling, body is rotating about point O, that hinge point. Understood? F indicate how much force we are applying and D indicate the distance from the pivot. So in that case you may check that whatever the distance we have taken, this distance is perpendicular, this distance is perpendicular to line of action of force. Is it right? This distance is perpendicular to line of action of force in every situation, in every situation. So practically हम कैसे चेक करेंगे? practically let us imagine that this is a rod. ये एक रॉड है, ऐसे इमेजिन कर लो. ओके. अगर इस रॉड पे ये पॉइंट है जो मैंने हिंज कर लिया है, मतलब मैंने उसको पकड़ के रखा है, जो रोटेट हो सकता है. फर्स्ट केस, अगर मैं इसी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूंगा जहाँ पे वो पाइवोटेड है तो वो पॉइंट रोटेट नहीं करेगा, वो रॉड रोटेट नहीं करेगा. सेकंड केस, अगर मैं मिडल पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो थोड़ा रोटेट होगा. ओके. एंड लास्ट केस, अगर मैं एंड को फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो ज़्यादा रोटेट होगा. ओके. सो दिस इज व्हाट रोटेशन, और दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स. अंडरस्टूड? और मैथमेटिकली हम उसको क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू force into perpendicular distance, force into perpendicular distance. So you can say moment of force F about O will be equal to magnitude of force multiplied by perpendicular distance of
force from pivot, perpendicular distance of force from pivot. This can be the definition and formula for our calculation of moment of force. So next point we will take. So if you say moment of force is force into perpendicular distance, what can be the unit? What can be the unit? So unit of moment of force. So moment of force quantity क्या define करती है? It is a multiplication of force and distance. So force of distance, force and distance. So unit of force will be multiplied with unit of distance. So you can say unit of force in SI system, it is measured in Newton, and unit of distance in SI system, it is measured in meter. It is measured in meter. So this is our SI unit. This is our SI unit to calculate moment of force. In CGS system में क्या लिख सकते हैं? So in CGS system, that unit of force will be in dyne. Unit of force will be dyne, and unit of distance is centimeter. Unit of distance is centimeter. So this is our two units we can use. This is our two units we can use to calculate moment of force. Okay, thank you.